अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में जो है मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना शुरू किया गया है। ये जो योजना जो है आरंभ किया गया है वह जो है छत्तीसगढ़ के जो सरगुजा संभाग, ठीक है, सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग के लिए है। ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल पंचायत जिला ये जो रायगढ़ में बना है, रायगढ़ पंचायत जिला जो है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला पंचायत, ठीक, डिजिटल पंचायत जिला बना है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2025, इसमें छत्तीसगढ़ की पहली महिला जो है इस बार पार्टिसिपेट किए हैं। उनका नाम क्या है? जूही व्यास जी, जो दुर्ग की रहने वाली है। नेक्स्ट टॉपिक है, छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में, ठीक, हमारे जो मुख्यमंत्री है उनके द्वारा घोषणा किया गया है कि छत्तीसगढ़ में 1 जून से 7 जून जो है चावल उत्सव मनाया जाएगा। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, चंद्रा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं। तो उन सब की तैयारी के लिए अभी से हमको जुड़ना पड़ेगा और अपने तैयारी को बेहतर करना पड़ेगा। तो आप लोग की तैयारी को एक कदम आगे बढ़ाने के लिए आज मैं छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स, जो मई से अब तक के जो भी टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स है उसको आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देखेंगे जो आने वाले आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलो आइए हम लोग इस सेशन का आगाज करते हैं। छत्तीसगढ़ समसामयिकी 2025 मई से जो अभी तक जितने भी टॉप मोस्ट करंट है जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप सभी इस वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा, क्योंकि ये सेशन जो है बहुत मजेदार होने वाला है। हमारा पहला टॉपिक है देश का पहला, देखो ये देश का पहला है हाइड्रोजन फ्यूल लॉजिस्टिक ट्रक का शुभारंभ। देश का पहला है, छत्तीसगढ़ में इसका शुरुआत किया गया है। हाइड्रोजन ईंधन के माध्यम से छत्तीसगढ़ में ट्रक चलेगी और ये ट्रक का काम क्या रहेगा जी? इनका कार्य जो रहेगा गारे पेलमा जो थर्ड है, जो कोल ब्लॉक है, कहाँ पर? रायगढ़। रायगढ़ से राज्य के बाकी जितने भी पावर प्लांट है वहां कोयला कोयला पहुंचाया जाएगा, ठीक है। ये इनका कार्य है। हाइड्रोजन ईंधन फ्यूल से ये जो ट्रक चलेगा, क्लियर है। ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ राज्य में चालू हुआ है। कब से प्रारंभ हुआ? 10 मई 2025 से। प्रारंभकर्ता कौन है? मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा, ठीक है। कहां से? ट्रक का जो उद्घाटन किया है ये रायपुर से रवाना किया, यहाँ से रायपुर से, ध्यान रखना, ठीक है। ये ट्रक की यदि क्षमता की बात करेंगे तो क्षमता जो है ये 40 टन जो है आपका माल जो है ढो सकता है। इसके जो टैंक यदि फुल है तो वो जो है 200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ये हाइड्रोजन से चलेगा। ये जो ट्रक है किससे चलेगा? हाइड्रोजन से चलेगा। तो ये जो है प्रदूषण रहित रहेगा, ठीक है। इससे प्रदूषण ना के बराबर होगा, क्लियर है। क्योंकि इसके पहले जितने भी वाहन जो चलते हैं वो किससे चलते हैं? पेट्रोल या फिर डीजल से, जिसके वजह से क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन से ये जो है ट्रक चलेगा, ठीक है। ये पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। ध्यान रखना, 10 मई को प्रारंभ हुआ है। प्रारंभकर्ता हमारे जो वर्तमान सीएम है विष्णुदेव साय जी है, ठीक। कहां से कहां चलेगा ये? गारेपेल में जो थर्ड कोल ब्लॉक है, कहां? रायगढ़ से, ठीक है। इस रायगढ़ से अन्य जो जितने भी पावर प्लांट है वहां पर कोयला तो क्या करेगा? परिवहन करेगा, ठीक है, ठीक। सहायता किसकी सहायता या किसके थ्रू ये जो है ट्रक का प्रारंभ किया गया है? अडानी ग्रुप जो है, अडानी ग्रुप और नेचुरल रिसोर्सेस, ये दोनों का हेल्प यहाँ पे मिला है। तो ये देश का पहला हाइड्रोजन फ्यूल लॉजिस्टिक ट्रक है जो हमारे राज्य में चला है, ठीक। चलो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कांस फिल्म फेस्टिवल 2025। इसमें छत्तीसगढ़ की पहली महिला जो है इस बार पार्टिसिपेट किए हैं। उनका नाम क्या है? जूही व्यास जी, जो दुर्ग की रहने वाली है। ये जो है छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है, ठीक। ये जो कांस फिल्म फेस्टिवल जो है फ्रांस में प्रत्येक वर्ष होता है। इस बार का जो है क्रम क्या है? 78। देखो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो ये कांस फिल्म फेस्टिवल 2025, इसमें छत्तीसगढ़ की पहली महिला जो शामिल हुई है उसका नाम क्या है जी? जूही व्यास, जूही व्यास, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये दुर्ग की रहने वाली है, दुर्ग की रहने वाली है। आयोजन स्थल फ्रांस के जो कांस शहर है वहां पर आयोजित होता है हर साल, ठीक है। संस्करण 78 नंबर का है, 78 नंबर का एडिशन है।
कब से कब 13 मई से 24 मई के बीच में हुआ है। ठीक है, विशेष योगदान या श्रेणी की बात करेंगे जिसके लिए इनको इस फेस्टिवल में नामित किया गया है, तो ग्लोबल वार्मिंग और वर्ल्ड पीस जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर अपना परफॉर्मेंस देकर विश्व का ध्यान केंद्रित किया है। ठीक है, क्या टॉपिक था इनका? ग्लोबल वार्मिंग और वर्ल्ड पीस जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक, इन पर ये जो है अपना परफॉर्मेंस दिया है और कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में इनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है छत्तीसगढ़ की ओर से। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में, ठीक, हमारे जो मुख्यमंत्री है उनके द्वारा घोषणा किया गया है कि छत्तीसगढ़ में 1 जून से 7 जून जो है चावल उत्सव मनाया जाएगा, जिसके तहत अभी पूरे गांव में सुबह से लेकर के आपका शाम तक चावल बांटने का कार्य चल रहा है। ठीक है, सुबह 4 बजे से लाइन लगाना पड़ता है, ये सिचुएशन है, क्योंकि इसमें 3 माह के लिए 3 माह का जो चावल है एक मुश्त एक ही साथ दिया जा रहा है, जून जुलाई अगस्त। ठीक है, जून जुलाई अगस्त। तो कब से कब चावल उत्सव मनाया जा रहा है जी? 1 से 7 जून के बीच में। ठीक है, ये 1 से 7 जून के बीच में है, ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा घोषणा किया गया है। क्लियर? उद्देश्य क्या है कि दूरस्थ और ग्रामीण अंचलों तक, ठीक है, समय पर खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करना, क्योंकि अभी बारिश चालू होने वाला है, तो बारिश चालू होने की वजह से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में चावल पहुंचाने में दिक्कत होता है, इसलिए 3 महीने का चावल जो है एक मुश्त दिया जा रहा है। ठीक है, प्रावधान क्या है? यदि इसमें देखा जाए तो राज्य के 81 लाख से अधिक राशन कार्ड धारी है, ठीक है, राज्य में, ठीक है, जिनको जून जुलाई अगस्त तक के चावल को प्रदेश के 13,928 उचित मूल्य का जो दुकान है, कितना है? 13,928 के द्वारा आवंटन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करंट है, इंपॉर्टेंट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संवर्धन मिशन प्रारंभ। ठीक है, ये जो भूजल संवर्धन मिशन जो आरंभ किया गया है, ठीक, कहां से? रायपुर से, रायपुर से प्रारंभ किया गया, ध्यान रखना। ठीक है, शुभारंभ कार्यक्रम मंगलवार 20 मई 2025 से प्रारंभ किया गया है, कहां से? रायपुर, रायपुर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर से प्रारंभ किया गया है। ये अच्छा आपका एक मिशन है जिसके तहत अभी राज्य भर में जो भूजल का जो संकट हो रहा है उससे थोड़ा हमको सहायता मिल सकता है। ठीक है, राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के द्वारा यह जो मिशन चालू किया गया है। ठीक है, यह शहरों के लिए, ध्यान रखना। ठीक, कब प्रारंभ किया गया है? 20 मई 2025 रायपुर से। ठीक, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, साथ में इनके कौन थे? डिप्टी सीएम अरुण साव जी भी उपस्थित थे। ठीक है, उद्देश्य क्या है इस मिशन में? राज्य के जो शहर है, ठीक है, जितने भी शहर है उसमें भूजल और वर्षा जल के संरक्षण के लिए प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं, ये मेन उद्देश्य है। ठीक है, और देखा जाए तो जल संकट से निपटने के लिए यह योजना जो है, यह मिशन जो है आरंभ किया गया है। ठीक, विशेष की बात करेंगे, पर्यावरण संरक्षण पर आधारित परिधान पहन कर पूरी दुनिया को पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश देना है, मेन इसका उद्देश्य है। क्लियर? ठीक, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पंडित दीनदयाल भूजल संवर्धन मिशन प्रारंभ हुआ है 20 मई 2025 से, कहां से? रायपुर में, रायपुर से स्टार्ट हुआ है। जितने भी हमारे जो शहर है उसमें भूजल और वर्षा से जो भी जल प्राप्त होगी उसको क्या करना है? संरक्षित करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना शुरू। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में जो है मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना शुरू किया गया है। ये जो योजना जो है आरंभ किया गया है वह जो है छत्तीसगढ़ के जो सरगुजा संभाग, ठीक है, सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग के लिए है, ध्यान रखना। ठीक, वहां के जो एसटी एससी और ओबीसी जो लोग हैं, ठीक है, जो पिछड़े हुए हैं, उनके लिए यह योजना है। इसके तहत क्या लाभ होगा उनको कि जो रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल या जो जरूरी वाली जो चीजें है वहां तक इनको निःशुल्क इस बस के द्वारा उनको पहुंचाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। उद्देश्य की बात करें इस योजना के तहत, उद्देश्य क्या है? इस योजना को लागू करने का उद्देश्य की बात करेंगे तो उद्देश्य है ग्रामीणों को रेलवे स्टेशन, स्कूल और अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण स्थानों तक
बस सेवा उपलब्ध कराने पर यह योजना को क्या किया गया है, केंद्रित किया गया है। लागू क्षेत्र, ये बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के लिए यह योजना लागू किया है। संचालन, देखो परिवहन से रिलेटेड है तो छत्तीसगढ़ सरकार के परिवहन विभाग ये इनको क्या कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रावधान या लाभार्थी, इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, महिलाओं और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को प्राथमिकता दी गई है इस योजना के तहत। ठीक है, बस्तर और सरगुजा जो क्षेत्र है उनके लिए यह योजना लागू किया गया है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट है छत्तीसगढ़ की हॉकी खिलाड़ी, अभी 2 हॉकी खिलाड़ी जो है छत्तीसगढ़ की, वो जो है अर्जेंटीना में अभी एक खेल आयोजित हो रहा उसके लिए चयनित हुआ है। ये छत्तीसगढ़ के 2 खिलाड़ी जो है उनका नाम क्या है, अनीसा साहू। एक का नाम है अनीसा साहू, दूसरे का नाम है गीता यादव। अनीसा साहू जो है ये राजनांदगांव की रहने वाली है, राजनांदगांव की रहने वाली है, वही पास में वसंतपुर करके इस जगह है, वहां की रहने वाली है अनीसा साहू। और गीता यादव की बात करेंगे तो ये जो है कबीर धाम, ठीक है, कवर्धा या फिर कबीर धाम का जो तहसील है बोरला, वहां की रहने वाली है। ठीक है, तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, अनीसा साहू और गीता यादव। दोनों कौन से खेल से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। ठीक है, इसकी खेल की बात करें जो आयोजित हो रहा है कहां पर, अर्जेंटीना में 4 नेशन इंटरनेशनल चैंपियनशिप, इसमें इन लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे, साथ में भारत के और भी खिलाड़ी है। ठीक है, कब से कब आयोजित होगा, 25 मई से 2 जून के बीच आयोजित हो चुका है। ठीक, इसमें इंडिया हॉकी टीम के 11 सदस्य जो है पार्टिसिपेट किए हैं। ये दोनों नाम आपको याद रखना है, अनीसा साहू और गीता यादव। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला है आपका, ये भी एक योजना है, इंपॉर्टेंट योजना है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि जो सड़क दुर्घटना से आजकल बहुत लोगों की जान जा रही है, जो हमारे लिए सोचने वाली बात है, इंपॉर्टेंट योजना है। ठीक, देखिए भाई, उपचार स्कीम योजना, ठीक है, ये उपचार स्कीम योजना, यदि कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना से यदि ग्रसित है, ठीक, किसी प्रकार से उनके साथ सड़क दुर्घटना हो चुका है, तो उनको जो है तत्काल निकटतम हॉस्पिटल, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट, उनको जो है 1.5 लाख तक की फ्री में कैशलेस इलाज दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट आपका क्या है, योजना है। ठीक है, चलो समझते हैं। उद्देश्य की बात करेंगे तो इस योजना का प्रारंभ क्यों किया गया है, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को त्वरित इलाज देने के लिए। ठीक है, इस उद्देश्य से इस योजना का प्रारंभ किया गया है। प्रावधान क्या है, प्रावधान, ठीक, घायलों को निकटतम हॉस्पिटल में कैशलेस इलाज कितने तक, 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख तक निःशुल्क रहेगा। ठीक है, निःशुल्क ये इलाज होगा। इसकी घोषणा कौन किया है, जो हमारे वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है, श्याम बिहारी जायसवाल जी है। उनके द्वारा सड़क दुर्घटना में हुए घायल व्यक्ति को निजी या सरकारी अस्पताल में 7 दिन तक आयुष्मान योजना के तहत इनका इलाज होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। यदि यहाँ पर लाभार्थी की बात करें तो एक व्यक्ति है तो 1.5 लाख तक उनका तत्काल इलाज होगा। ठीक है, 2 व्यक्ति है तो 3 लाख हो जाएगा, यदि 4 व्यक्ति है तो 6 लाख पर व्यक्ति के हिसाब से इनको जो है 1.5 लाख रुपए तक फ्री में इलाज किए जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसी से रिलेटेड एक और योजना चालू किया है, ये है आपका राहगीर योजना। क्योंकि छत्तीसगढ़ में या कहीं पर भी हो, यदि किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए लोग जो है डरते हैं, क्या पता ये उल्टा हम ही पर केस न बन जाए करके। ठीक है, तो इसके लिए ये सरकार जो है एक योजना चालू किया है, राहगीर योजना। इस योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचाता है, ठीक है, तो हॉस्पिटल तक पहुंचाने में उसको कितना दिया जाएगा जी, इनाम के तहत 25,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, ये प्रोत्साहन राशि के तहत है। और 2 व्यक्ति घायल है और दोनों को पहुंचा रहा है 50, और 4 व्यक्ति घायल है, चारों का हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं तो 1 लाख रुपया। अब वो पहुंचाने का
उनका अपना साधन जैसे भी हो, ठीक है, अपने कार से, बाइक से या किसी माध्यम से, बट उनको क्या है, उसका या तो वीडियो या फिर फोटो देना होगा गवर्नमेंट को, ठीक है। यदि सहायता करता एक से ज्यादा हो तो जो प्रोत्साहन राशि है उनको उसमें बांटा जाएगा समान रूप से, ठीक है। यदि सहायता करने वाले व्यक्ति की संख्या ज्यादा हो तो सम्मान राशि को समान रूप से बांटी जाएगी। क्लियर है? तो दोनों योजना इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी पहल है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना 2025, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नगर में जो परेशानी आ रही है ट्रैफिक से रिलेटेड या कोई भी चीज से, तो उनके लिए जो है छत्तीसगढ़ सरकार जो है मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना आरंभ की है। खासकर यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक से बहुत प्रॉब्लम है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाना, ठीक है, पहला ध्यान रखना, नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ करना, ठीक है, और शहरों को पर्यावरण अनुकूल बनाना, ठीक है। ये आपका मेन उद्देश्य है मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना का। इसके प्रावधान क्या है जी? प्रावधान की बात करेंगे तो ये ध्यान रखना, ठीक है, ये जो योजना जो है अभी स्टार्ट हुआ है नगर निगम में, इसके बाद जो है नगर पालिका और जो नगर पंचायत है वहां पर भी ये योजना को लागू करेंगे, ठीक है। इस योजना के तहत सड़कों का चौड़ीकरण होगा, ठीक है, फ्लाईओवर, अंडरपास, ठीक है, चौक चौराहे का पुनर्विकास होगा, रिवर फ्रंट और उद्यानों का सौंदर्यीकरण जैसे कार्य भी इसमें किए जाएंगे, ठीक है। इसकी लागत की बात करें लगभग 500 करोड़ रुपए का है, ठीक है। कार्य इसमें पहले चरण में बताया कि जो नगर निगम है, नगर निगम में इस योजना को पहले अप्लाई करेंगे तो नगर निगमों में विकास के कार्य कराए जाएंगे। दूसरे चरण में फिर नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए भी इस योजना को ठीक फॉलो करेंगे, ठीक है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है छत्तीसगढ़ में पहली नगर लिंक परियोजना का शुभारंभ। देखो छत्तीसगढ़ में पहली नगर लिंक परियोजना का शुभारंभ हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। इस परियोजना का नाम क्या है? इस परियोजना का नाम है कोडार सिकासार लिंक परियोजना। क्या नाम है जी? कोडार सिकासार लिंक परियोजना। ये जो कोडार जो है जलाशय और सिकासार जलाशय है, ठीक है, यहीं से कोडार से सिकासार के लिए नहर बनाया जाएगा। नहर कितनी लंबाई का रहेगा जी? 112 किलोमीटर की लंबाई का जो है नहर निर्माण किया जाएगा, जो एक दूसरे को क्या करेगा? लिंक करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, किसको फायदा होगा? महासमुंद और गरियाबंद के जो आम लोग हैं उनके लिए यह परियोजना बनाया गया है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। उद्देश्य की बात करेंगे कोडार से सिकासार जलाशय तक, ठीक है, नहर के जरिए, ठीक, उसके आसपास के क्षेत्रों, वहां पर जो किसान है उनके लिए ये फायदेमंद है, ठीक है। वो आसपास क्षेत्र के लिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहां का जो पानी की जो समस्या है आम किसान लोग को, वो इस योजना के तहत दूर किए जा सकते हैं। ध्यान रखना ये जो कोडार डैम है, कोडार डैम जो है कहाँ पर स्थित है जी? तो कोडार डैम जो है महासमुंद में स्थित है, ठीक। ध्यान रखना महानदी महानदी के सहायक नदी है, कौन सा? कोडार नदी, ठीक है, कोडार नदी, इसी में स्थित है कोडार जलाशय। इसका वर्तमान में नाम बदला गया है, आपको पता होगा, शहीद वीर नारायण सिंह जलाशय, ठीक है, जलाशय इस नाम से इसको जाना जाता है, ठीक। कोडार जलाशय महानदी की जो सहायक नदी कोडार नदी, ठीक है, उस पर स्थित है। इसका नाम क्या है? शहीद वीर नारायण सिंह नाम है। कहाँ पर स्थित है? महासमुंद में, ठीक। और दूसरा सिकासार जलाशय गरियाबंद में स्थित है। कहाँ पर? गरियाबंद में। कौन सी नदी पर स्थित है? पैरी नदी। कौन सी नदी पर? पैरी नदी पर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है राज्य का पहला
पार्क की स्थापना। ठीक है, ये राज्य का पहला एक्वा पार्क की स्थापना हुआ है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट राज्य का पहला है। कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है जी? कोरबा जिला में। कोरबा जिला में स्थापित किया जा रहा है। मेन इसका उद्देश्य है राज्य में जो मछली पालन है, मछली प्रसंस्करण है, ठीक, और साथ में वहां पर यदि ये सब एक्वा पार्क बनाएंगे तो वहां का पर्यटन पर्यटन में भी सुधार होगा, क्योंकि वहां पर यदि पार्क बनेगा तो पर्यटक जो है वहां देखने जाएंगे। ये सब मेन उद्देश्य है। कहाँ पर? कोरबा जिला। कोरबा जिला के एतमा नगर और सतरेंगा क्षेत्र पर ये एक्वा पार्क की स्थापना किया जा रहा है। ठीक, दूसरी बात करें तो हसदेव बांगो जो जलाशय है ना, इसके डुबान क्षेत्र पर यह स्थित है। ठीक, उद्देश्य होता है कि राज्य में जो मछली पालन है, ये उद्देश्य हो सकता है, प्रसंस्करण हो सकता है, पर्यटन के क्षेत्र में नए अवसर प्रदान होंगे। यह उद्देश्य से इस एक्वा पार्क का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल पंचायत जिला। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल पंचायत जिला ये जो रायगढ़ में बना है, रायगढ़ पंचायत जिला जो है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला पंचायत, ठीक, डिजिटल पंचायत जिला बना है। क्लियर है, यहाँ हर एक काम जो है अब डिजिटल होगा। क्लियर। अभी हाल ही में आपको बता दूं कि 24 अप्रैल 2025 को, क्योंकि आपको पता होगा 24 अप्रैल को प्रत्येक साल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो इसी दिन को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि जो 146 विकास खंड है, इसमें जो है 1460 जो ग्राम पंचायत है, ये सभी ग्राम पंचायत अब पूरे डिजिटल आधारित कार्य करेंगे। ठीक है, ये घोषणा भी किया गया है। 146 विकास खंड के 1460 ग्राम पंचायत को क्या बनाना है? डिजिटल बनाना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ पहला डिजिटल पंचायत जिला कौन बना है जी? रायगढ़। ठीक, रायगढ़ बना है। इसमें इसके प्रावधान क्या है? ग्राम पंचायतों में टैक्स और शुल्क का भुगतान अब डिजिटल माध्यम यानी यूपीआई के थ्रू किया जाएगा। इसके तहत प्रॉपर्टी हो गया, टैक्स हो गया, बाजार शुल्क हो गया, जल कर हो गया, स्वच्छता कर जैसे भुगतानों को अब ग्रामीण जो यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। इससे क्या होगा? उनको अब जो है ऑफिस में जा करके लाइन लगाना है, फिर वहां पे रिक्वेस्ट करना है, इंतजार करना है, वो सब क्या है? कम हो जाएंगे। ठीक है, ये आम जनता के भलाई के लिए ही यह योजना चालू किए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है, देखो भाई, देश का है, देश का पहला एआई सेज। ठीक है, एआई सेज का स्थापना हुआ है। क्लियर है। राज्य कहां पर स्थापित किया गया है? छत्तीसगढ़ का नया रायपुर। ठीक है, यहाँ पर स्थापित किया गया है देश का पहला एआई सेज। ठीक, नोट, यह एक ऐसा विशेष क्षेत्र होगा जिसे केवल एआई और कंप्यूटर डेटा से जोड़ी तकनीकों के विकास एवं संचालन के लिए तैयार किया जा रहा है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी देखे होंगे हमारे राज्य का पहला, ठीक है, एआई डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? वो किया गया है आपका नवा रायपुर। वहीं पर यह आपका एआई सेज का स्थापना किया जा रहा है। यहाँ पर अत्याधुनिक कंप्यूटर सिस्टम और सर्वर होंगे जो सोचने जैसे क्षमता वाले एआई सिस्टम को चलाएंगे और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां यहाँ आकर के क्या करेंगे? अपना कार्य करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है। तो ये जो सेज लिखा है, इसका फुल फॉर्म क्या है जी? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। क्लियर है, ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखिए, देश की पहली, ये भी देश की पहली है, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देश की पहली लोक कलाकारों की सहकारी समिति। कौन सी सहकारी समिति का स्थापना हुआ है? अभी कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। देश की पहली है, जो लोक कलाकार है उनके द्वारा एक सहकारी समिति स्थापित किया गया है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। और ये समिति के नाम क्या है? छत्तीसगढ़ फिल्म लोक कला एवं मिनी थिएटर सहकारी समिति। ठीक, छत्तीसगढ़ फिल्म लोक कला एवं मिनी थिएटर सहकारी समिति, ये समिति का नाम है जो देश की पहली समिति बनी है। क्लियर है। इसकी
देखो ये जो समिति बना है उसका अध्यक्ष कौन है, श्री अमित परघनिया जी को, श्री अमित परघनिया जी को ये जो समिति है इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, यह समिति लोक कला, ठीक, स्थानीय बोली और वहां की साहित्य को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी। ठीक है, विशेष की बात करें, यह समिति जो है लोक कला व साहित्यकारों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार करेगा। ठीक है, ये जो नई पहल है ये बहुत अच्छी पहल है, जो राज्य के जो कलाकार है, ठीक, उनके लिए ये फायदेमंद है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में बनेगा अब जैन तीर्थ पर्यटन स्थल। ठीक है, जैन तीर्थ पर्यटन स्थल छत्तीसगढ़ में बनाया जा रहा है। कहां पर, बस्तर में, क्योंकि बस्तर जो जिला है वो जो है वहां पर जैन धर्म से जुड़े हुए बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, इसलिए जैन तीर्थ पर्यटन पथ कहां पर बनाया जा रहा है आपसे पूछा जाए तो बताना बस्तर, बस्तर होगा, जहां पर पहली बार जो छत्तीसगढ़ में जैन तीर्थ पर्यटन स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक, यहाँ पर उद्देश्य की बात करें, जैन तीर्थ स्थल संबंधित जो सांस्कृतिक या संस्कृति है, धार्मिक और पुरातात्विक जो भी धरोहर है उसका यहाँ पर क्या होगा, संरक्षण होगा, और इससे क्या होगा, पर्यटन का भी विकास होगा राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला विशाल बुद्ध शक्ति पार्क। ठीक है, ऐसे भी जो ये बुद्ध शक्ति, देखो बुद्ध शक्ति पार्क छत्तीसगढ़ का पहला है जो बहुत बड़ा, कहां पर बनाया जा रहा है, भोंगापाल, भोंगापाल। ठीक है, ये कहां पर है, कोंडागांव। ठीक, इसका उद्घाटन कौन किया, हमारे जो मुख्यमंत्री है श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, क्योंकि ये भोंगापाल जो है बहुत प्रसिद्ध है, बुद्ध जी से संबंधित स्थल है, उसके साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम। ठीक है, कौन सा कार्यक्रम है जी, मन की बात। ये मन की बात हर एक साल कार्यक्रम आयोजित होता है। ठीक है, कौन संचालित करता है, स्वयं हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ का कुछ स्थल का जिक्र किए हैं। ठीक है, कौन कौन से स्थल है और किस लिए इसका जिक्र हुआ है, समझते हैं। जिला कोरिया में 7 उत्पादन, ठीक है, 7 उत्पादन के नाम से है, क्या नाम है उसका, सोनहरी, सोनहरी। यह जैविक शहद अब ऑनलाइन जेम पोर्टल, जेम पोर्टल पर ये जो 7 उत्पादन सोनबरी जो है, ठीक है, वो इस जो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से देश और विदेश में अपना नाम पहचान बनाएगा। ध्यान रखना, जिला कोरिया में कौन सा उत्पादन, 7 उत्पादन किस नाम से है, सोनपरी। ये जो है जैविक शहद है, आप यह ऑनलाइन जैम पोर्टल के माध्यम से पूरे देश और विदेश में बिकेगा। ठीक है, दूसरा जिक्र हुआ है बस्तर और दंतेवाड़ा क्षेत्र, इसका भी जिक्र किया है, क्योंकि बस्तर और दंतेवाड़ा में देखा जाए तो हाल ही में बहुत ज्यादा तेजी से विकास कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ के नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की नियुक्ति किया गया है, नियुक्तिकर्ता कौन है, जो भारत निर्वाचन आयोग है ना, ठीक है, उनके द्वारा इसकी नियुक्ति किया गया है। नाम क्या है, श्री यशवंत कुमार जी। श्री यशवंत कुमार जी वर्तमान में नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के बने हैं। किसके स्थान पर आए हैं जी, श्रीमती बाबा साहेब कंगाले। ठीक, इनके स्थान पर अभी नए है श्री यशवंत कुमार जी। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, माता कौशल्या महोत्सव 2025। ये माता कौशल्या महोत्सव, ठीक, ये प्रत्येक साल मनाया जाता है। तो इस बार का जो है माता कौशल्या महोत्सव जो है कहां पर, चंदखुरी रायपुर, माता कौशल्या मंदिर है, ठीक, चंदखुरी में, वहीं पर ये जो महोत्सव मनाया गया है 29 और 30 अप्रैल के बीच में। ठीक है, ये आपका 2025 की बात है। थीम क्या है, राज्य की सांस्कृतिक परंपरा पर आधारित महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित था। इस बार का जो माता कौशल्या महोत्सव था ना, यहाँ पर जो है, ठीक, राज्य भर के जो महिला समूह है या मंडली है उनके द्वारा अपनी जो जैविक से या फिर स्थानीय जो सामान बनाते हैं, ठीक है, उनका वहां पर क्या था, मेला लगा हुआ था। तो यहाँ पर उसका मेन उद्देश्य क्या था, महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित करना। ठीक है, ताकि जो महिलाएं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। ठीक है, अगला देखते हैं, एक योजना है, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय प्राकृतिक और जैविक खेती योजना।
में छत्तीसगढ़ के एक सुगंधित किस्म की धान को शामिल किया गया है। ठीक है, अब ये धान को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि यह विलुप्त होने के कगार पर है। नाम क्या है? विष्णुभोग। बहुत फेमस ये धान की किस्म है। ठीक है, ठीक, 2012-13 में बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हैं। विशेष की बात करें, यह सुगंधित चावल छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में विशेषकर बोया जाता था। ठीक है, बोया जाता है कोरबा जिला में, ये चीज को ध्यान रखना। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि यह अपनी सुगंध के लिए देश भर में पहचान बनाने वाले विलुप्त होने के कगार पर है। इसलिए इसके विलुप्त को बचाने के लिए, ठीक है, इसलिए इसको विलुप्त से बचाने के लिए इनको जो है राष्ट्रीय प्राकृतिक व जैविक खेती योजना में शामिल किया गया है। ठीक है, विष्णुभोग ठीक प्रकार के नए किस्म की चावल है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट है, छत्तीसगढ़ के 5 रेलवे स्टेशनों का अमृत स्टेशन के रूप में अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। ठीक है, जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी हाल ही में देश के अंदर 103 जो अमृत स्टेशन है इनका उद्घाटन किया गया है। अब ये अमृत स्टेशन जो है केंद्र सरकार की एक योजना है। ठीक है, अमृत अमृत भारत रेलवे स्टेशन, ठीक है, योजना, ये योजना चल रहा है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ का भी 5 जो रेलवे स्टेशन है उसको शामिल किए गए थे, वो बन करके तैयार हो चुका है। ठीक, एकदम मॉडिफाइड हो चुका है। तो इसका जो है अभी हाल ही में क्या किया गया है? उद्घाटन। टोटल 103 में 5 जो है छत्तीसगढ़ से है। ठीक, कब हुआ उद्घाटन? 22 मई 2025 को। किसके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक, तो ये जो रेलवे स्टेशन है वो भानु प्रतापपुर, दिल्ली राजा से आगे है भानु प्रतापपुर, फिर आपका भिलाई दुर्ग हो गया, फिर अंबिकापुर हो गया, फिर आपका रायपुर का उरकुरा और राजनांदगांव का डोंगरगढ़। ठीक है, भानु प्रतापपुर, अंबिकापुर, राजनांदगांव का डोंगरगढ़, उरकुरा, ठीक, और एक कौन सा आपका? भिलाई। ये 5 जो स्थल है इनका अभी हाल ही में क्या इनॉग्रेशन हुआ है। ठीक, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल है वो हाल ही में 3 गांवों को गोद लिए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये अच्छा पहल है। ठीक, तो 3 गांव जो है छत्तीसगढ़ के कौन कौन से हैं? एक आपका मरवाडी, मरवाडी जो है गरियाबंद, गरियाबंद जिला में। एक है टेमरी, टेमरी करके गांव है, ये आपका मिलेगा बेमेतरा में। और एक है सोनपरी, ये जो आपको देखने मिलेगा खैरागढ़ छुईकदान गंडई जिला। ये 3 गांव को हमारे जो वर्तमान में हमारे राज्यपाल कौन है? रमेन डेका जी, उनके द्वारा ये जो गोद लिए गए हैं। इनका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य की बात करेंगे, इन गांव में केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास हो सके, इस उद्देश्य ये 3 गांवों को ठीक श्री रमेन डेका जी के द्वारा गोद लिया गया। ये अच्छी पहल है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्या क्या नाम मैं बताया हूँ? गांव का नाम मरवाटी, कहाँ? गरियाबंद, टेमरी बेमेतरा, सोनपुरी आपका है खैरागढ़ छुईकनार गंडई जिला। ठीक है, चलो आज की सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।